हम लोग अब तरक्की की राह पे गामजन हैं। हालात बदल चुके हैं, एक रोशनी नजर आ रही है, नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक नजर आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अरसे परेशान रहे सिर्फ उम्मीद में कि एक दिन तो आएगा जब हम सब खुश होंगे, और मुझे लगता है कि वो दिन आ रहा है, बल्कि आ गया है। 57 साल से एक साहब यहाँ रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए कि क्या फ़र्क है पुराने दौर में और इस दौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरी बातें सुनी? जी मैं सुनी आपकी बातें, क्या कहना चाहते? बड़ी अच्छी बातें करी आपने, बहुत अच्छी बातें करी। हालात बेहतर हो रहे हैं, बेशक बेशक। हालात बेहतर हो रहे हैं, फजा जो है वो साजगार हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं, फजा साजगार हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। क्या कहना? अब देखो, कौमी खजाना जो है भरा हुआ है। पंजाब में 8 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इसका क्या मतलब चल रहा है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत तालीम पे तवज्जो दे रही है, दे रही, बेशक दे रही। तो मुल्क जो है खुशहाली की तरफ गामजन हो गया, यानी खुशहाल हो चुका है। जी। तो अब जब मुल्क खुशहाल हो गया, हम इस मुल्क से जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, जब मुल्क खुशहाल हो गया है तो आप इस मुल्क से क्यों जा रहे हैं? बात यह है भाई, बदहाली की ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर खुशहाली मिलेगी तो मर जाएंगे। ये क्या बात हुई? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या बात हुई। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान जब बदहाल था तो एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है खुशहाल होगा, है ना? जी। वह उसी उम्मीद पे जिए जा रहे थे। मगर अब तो पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। हो गया, पाकिस्तान खुशहाल हो गया, यही तो कह रहा हूं मैं। पाकिस्तान खुशहाल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई उम्मीद नहीं है, जी उम्मीद खत्म हो गई। जी ठीक है, जी। अब कद्दू उम्मीद के साथ तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, इसलिए हमने सोचा है कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर ले। ये फैसला आपने सोच समझ के किया है? पता नहीं, बस कर लिया। मेरे भाई, जी भाई। मैं आपको एक बात समझाऊं। समझाओ भाई। एक अंधेरा था जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हो। अब एक रोशनी नजर आई है जो पाकिस्तान को रोशन करेगी। सही है। तो आप रोशन पाकिस्तान देखना नहीं चाहते? रोशन पाकिस्तान देखने के लिए पिछले 57 बरस से मैं अपने घर के चबूतरे के ऊपर उकड़ू बैठा रहा। अब जब खुशहाली आ गई है, रोशन पाकिस्तान हो चुका है तो मैंने कि अभी निकलूं यहाँ से, अब यहाँ रहना चाहिए मानीदार। आप मैंने तो आपको किसी और वजह से बुलाया था कि मैं आपसे बात करूंगा कि आप इतने बरसों से इस मुल्क में रह रहे हैं। पता नहीं किस वजह से आपने बुलाया था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बातचीत तो चल रही है ना आपकी मेरी। आप गौर करें। करें? नहीं मतलब इसमें आप थोड़े संजीदा हो। नहीं, आप गौर करें, आपने कहा ना गौर करें। जी। मैं तो कर ही रहा हूँ, पहली 57 मर्तबा, बरस से गौर कर रहा हूँ। पहली मर्तबा बलूचिस्तान के साथ इंसाफ किया जा रहा है। भाई ये तो तुमने बुकती रख पे हाथ रख दिया। कौन सी रख पे? माफ करना, जल्दी में दुखती रख को बुकती रख कह गया। नहीं, जो बात है उसे मानना पड़ेगा। मानो, मैं मान रहा हूँ। जो ये हुकूमत अच्छे काम कर रही है वो आप अगर उससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कब करा? देखिए, इज्तिमाई ज्यादती के किस्से भी अब कम हो गए। हो, बिल्कुल कम हो गए। पहले महीने में 5 होते थे, अब 3 होते हैं। हालात बदलने में कुछ वक्त लगता है, थोड़ी देर लगती है। जी जी। मतलब किसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है ओहो। कि उसको घुमाया सही, और हालात बदल गए। मैं मानता हूँ। आप अखबार पढ़िए, आप टेलीविज़न देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप बाहर की खबरें सुनिए, पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं। हमारी इकॉनमी आगे जा रही है, जिसकी मिसाल है स्टॉक एक्सचेंज। आप ये बताइए, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कराची स्टॉक एक्सचेंज ने 10,000 का इंडेक्स क्रॉस किया?
बिल्कुल सही है आपने जो किया ना कि 10,000 का इंडेक्स क्रॉस करके मुस्कुराती हुई 1 करोड़ गरीबों को क्रॉस कर गई। अबे 5 और 10 लाख रुपए के जो इन्वेस्टर थे ना बेचारे गरीब, उनकी तो खटिया खड़ी हो गई, उनकी तो मैया मर गई। वो फोटो छाप रहे हैं आप अखबार के अंदर कि वो मिठाई खिला रहे हैं, तकसीम हो रही है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में मिठाई खिला रहे हैं। वो फोटो नहीं छापी जिसमें लोग चने पड़ रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर, पीटीसीएल पीटीसीएल पीटीसीएल। भाई साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, जाहिर है आपकी उम्र नहीं, मुझसे। बुजुर्ग बुजुर्ग का क्या मतलब है, एक ये चल रही होगी, रहने दो। देखिए, ये इस सब तरह बातें नहीं, ये सब बातें ना करें आप, जिसके लिए बुलाया वो बात करें। इस तरह के आप किस्से, बुजुर्ग हैं खुद जी। इस तरह के किस्से, इस तरह की बातें हर मुल्क में। हाँ ये कहो। मगर अगर तरक्की हो रही है मुल्क में तो उसको मानना पड़ेगा। तो मैंने कब इनकार करा? सूबों के हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। आप बलूचिस्तान जाएं और जाके देखें कि वहां किस जोर से, किस शोर से तरक्की हो रही है। आप बलूचिस्तान जाएं, कहाँ जाएं? ये अपना हाथ नहीं अपनी चप्पल से पैर हटाएं। में कम, ये इजी रिलैक्स कर रहा हूँ मैं। ये बता कहाँ जाएं? बलूचिस्तान जाएं और जाके देखें तरक्की की रफ्तार। अबे हमने चावल खाए, हमने बिरयानी खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रॉकेट कभी नहीं खाया, समझ में आई बात? तो अब तुम हमको बलूचिस्तान रॉकेट खाने के लिए भेज रहे हो, हम बावले हैं क्या कि वहाँ बलूचिस्तान में जाके रॉकेट खाएंगे? आप पुरानी बातें कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब ने और मुशाहिद हुसैन साहब ने हालात ठीक कर दिए। अपने नहीं, बलूचिस्तान। अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ। देखो भाई, बात ये है कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है या नहीं है ना? है। मुल्क तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, जी जी। खुशहाली का पहिया चल रहा है। अब देखो, खुशहाली का पहिया जब चल रहा है ना तो इसको चलने दो, उस पहिए को जाम मत करो। ओह, जो आप बात कर रहे हैं ना पहिया जाम की, पहिया जाम नहीं था। अगर पहिया जाम होता तो मोहतरम काजी साहब उस दिन दवाखाने कैसे जाते? उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो गाड़ी में गए थे, और जब गाड़ी में गए थे तो इसका मतलब है पहिया जाम नहीं था। ओहो, जरा इश्तिहार दिखाना, तुमसे बात कर रहे थे। अगर आप इन हालात से मुतमईन नहीं हैं तो क्या आपने मिलियन मार्च में हिस्सा लिया था? ₹2 है नहीं पल्ली, बात तुम मिलियन मार्च की कर रहे हो। मिलियन की बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो ₹2 नहीं है भाई। मिलियन मार्च का ये मतलब नहीं है कि जिस आदमी के पास मिलियन हो वो उस मार्च में हिस्सा ले सकता है। हाँ। ये मतलब नहीं है। अरे भैया, हम किसी मार्च वार्च को नहीं जानते, हम तो सिर्फ 2 मार्चों को जानते हैं। एक है 23 मार्च और एक है क्विक मार्च, दोनों एक ही दिन होता है। चले, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं मैं आपसे क्या बहस करूं, मुझे ये बता दें आप। ठीक है, आपको शिकायतें हैं, सब कुछ है, अपनी जाती हैसियत में इस सरजमीन के लिए आपने क्या किया? अब फिर मैं जब कहता हूँ ना तो फिर लोग सुर्री पे बैठ जाते हैं। सुर्री क्या होती है? सुर्री वो होती है, वो जो नहीं, वो क्या नाम उसका, शब बारात को जो बच्चे नहीं डिबिया जला देते हैं, इसका पता नहीं चलता कहाँ जा रही है। अब देखो, बात ये है कि हमारे भी जहन का शुरू में पता नहीं चल जाता कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं कि हमने अपने घर में जो है उसका दरख्त लगाया खजूर का। अब सालों उसकी हमने आबियारी करी, पानी वानी दिया, बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो गया तो क्या देख रहे हैं कि उसमें टिंडे लग रहे हैं। हाँ, वाकया ये टिंडे लग रहे हैं। वो हमारे इलाके के नाज़िम एक दिन आ गए, कहने लगे कि भाई ये जो आपने ये जो दरख्त लगाया हुआ है ये खजूर का, ये इल्लीगल है और इसको हम यहाँ से निकाल के शायद फैसल मिल जाएगी। मैंने कहा भाई कहाँ से इल्लीगल है, ये खजूर का दरख्त ही नहीं, टिंडे लगे हुए। कहने लगे तुमको नहीं पता, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की खजूर है। अब बताओ यार, जिस मुल्क में अपने किए का फल ठीक नहीं मिल रहा आ रहा, तो उस मुल्क में अपनी तरफ से कोई क्या कर सकता है? वो खजूर का दरख्त नाजिम ले गए? ना ले गए। मगर एक बात बताएं, खजूर के दरख्त में टिंडे कैसे लग सकते हैं? अरे यार, किस तरह की बात कर रहे हो भाई? बात यह है कि पिछले 20 साल से हम उसी दरख्त से टिंडे खा रहे हैं पका के, और तुम कह रहे हो खजूर के दरख्त में टिंडे कैसे लग सकते हैं? बच्चे क्या करते? कौन बच्चे आपके? बच्चे खजूर के दरख्त में टिंडे देख देख के बड़ा हंसता रहा करते थे, बड़े हंसते थे। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बच्चे ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? कौन बच्चे? आप बच्चे कह के तो यही जाते हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। एक का नाम हमने कामयाब रखा है,
लेकिन हराम जो आज तक किसी इम्तिहान में कामयाब हुआ, क्यों? हर दफा आके मुझ पे उलट जाता है, कहता अब्बा तुमको नहीं पता कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब है। मगर दूसरे बच्चे तो इसी सिस्टम के तहत पास हो रहे हैं। कौन सी जमात में पढ़ता है? पता नहीं, कोई 9 साल पहले उसको 8वीं जमात में दाखिल कराया था, आज तक तो उसने नई किताबों की फरमाइश नहीं करी। क्यों नहीं पढ़ता है? क्यों नहीं पढ़ता? कौन क्यों नहीं पढ़ता? आपका बच्चा। बेटा जी। अरे भाई पढ़ता नहीं, उससे लिखने का बड़ा शौक है, लिखने का बड़ा शौक है, खत बड़ा अच्छा है उसका, और इसी वजह से बड़ी बड़ी सियासी जमातें आती हैं उसके पास, उससे बड़ी बड़ी शहर की दीवारों पे चलो चलो लिखवाती हैं। 10 रुपए फी चलो लेता है वो। अब पिछले महीने उसने चलो चलो से 10,000 कमाए। चलो चलो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, सिर्फ चलो चलो की वजह से जिंदगी नहीं गुजर सकती। अबे एक बात सुनो भाई अनवर मकसूद, क्या बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान में जो चलो चलो है ना, ये कयामत तक रहेगा। हम तुम तो कयामत तक रहने के नहीं है, लेकिन ये चलो चलो जो है ना, ये कयामत तक इस मुल्क की दीवारों पे लिखा हुआ होगा, चलो चलो।